वॉर अपडेट में सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान से बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा जेडी वेंस रूबियो की अगुवाई में ये वार्ता हो रही है। अब देखते हैं बातचीत में क्या नतीजा निकलता है। बातचीत के जरिए समझौता ज्यादा समझदारी भरा विकल्प है। ईरान डील करना चाहता है लेकिन अभी तैयार नहीं हो रहा। मतलब ये बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील तो करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है। ईरान सरेंडर कर सकता है या जमीन की गहराई में छिपेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी वो चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो, जेडी वेंस दोनों इस वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान ने हमेशा ये कहा कि पूरी तरह से ये जो वार्ता है ये डीरेल हो चुकी है, इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जंग के नियमों का लगातार उल्लंघन अमेरिका की तरफ से किया गया। ऐसे टारगेट सेट किए गए जो इस पूरे विवाद का भाग थे ही नहीं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि या तो आप बातचीत कीजिए, ये एक विकल्प बचा है, या फिर जमीन की गहराइयों में छिप जाइए। तो ईरान पर 11 जुलाई के बाद लगातार अमेरिकी आर्मी ने भीषण एयर स्ट्राइक की, घातक मिसाइलों से वार किया और सबसे ज्यादा तबाही केशम द्वीप और पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में देखने को मिली है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर ये बता रहे हैं कि ईरान पर अभी और तबाही और बर्बादी टूटने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया न्यूज पोर्टल एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर वो फैसला लेने के बेहद करीब है। ईरान को लाल ठोंक कर ट्रंप की धमकी की वजह बताया गया और अमेरिका को ब्रिटेन का साथ मिला। 28 फरवरी से जारी ईरान अमेरिका संघर्ष में यह पहला मौका है जब ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल करने की अमेरिका को खुली छूट दी है। ईरान में फिर एक बार वैसी ही तबाही दिख सकती है जैसे 28 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक के बाद नजर आई थी। या फिर ईरानी रेजिम 22 जून 2025 जैसी बॉम्बिंग का गवाह बन सकता है। क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस के सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। मतलब अब डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी बॉम्बर्स ब्रिटेन की तरफ से हमले की खुली छूट मिलने के बाद शिया देश पर बमबारी कर सकेंगे। 28 फरवरी के बाद से ये पहला मौका है जब ताकतवर यूरोपियन देश ब्रिटेन ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ देने को राजी हो गया है। ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर के फेयरफोर्ड एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया है और वो ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले की हुंकार भर रहे हैं। ईरान पर घातक हमले का 2-2 का ऐलान कर रहे हैं। अब तक की सबसे मैसिव स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के बढ़ते गुस्से का सबूत 23 जुलाई की रात को दिखा जब अमेरिकी बॉम्बर्स और मिसाइलों ने ईरान के कई शहरों को धुआं-धुआं कर दिया। ईरानी आर्मी और आईआरजीसी के मिलिट्री कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्टल सर्विलांस साइट्स पर अमेरिकी बमों ने महाविनाश बरपाया। सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि ईरान की उन तमाम सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया है जिनके दम पर वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कंट्रोल का दावा कर रहा था। अमेरिका की इस बमबारी ने ईरान के रक्षा ढांचे की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। वाशिंगटन की योजना ईरान पर हर मुमकिन दबाव डालने की है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटकॉम 11 जुलाई से लगातार एक्शन ले रहा है।
IRGC के बेस एक-एक कर तबाह कर रहा है। अमेरिका का मकसद ईरान को किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त अल्टीमेटम दे रहे हैं। वाले साबित हो सकते हैं। इस नए प्लान के तहत अमेरिकी फोर्स ईरान के पावर प्लांट, रिफाइनरी और सामरिक ठिकानों पर सीरियल अटैक कर सकती है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पिकैक्स माउंटेन पर भी हमला हो सकता है। खार्ग आइलैंड को कब्जाने के लिए बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। ईरान पर संभावित स्ट्राइक के लिए अमेरिका का एक्शन भी दिखने लगा है। ब्रिटेन से B-1 बॉम्बर्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है, जबकि यूरोप से कई एरियल रिफ्यूलिंग विमान भी मिडिल ईस्ट की ओर मूव हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना के कम से कम 12 एयर रिफ्यूलर को लगातार इजराइल, जॉर्डन और फारस की खाड़ी के ऊपर फ्लाई करते और चक्कर लगाते देखा गया है। पिट्सबर्ग और कोकोमो के ठिकाने से उड़ान भरकर 5 अतिरिक्त KC-1 ऐसे में अमेरिका के सामने कई तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि अमेरिका का नजरिया कुछ अलग है। ट्रंप का दावा है कि उनके हमलों की वजह से ईरान बहुत कमजोर हालत में है और उसकी ज्यादातर सेना खत्म हो चुकी है। मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफी कमी आई है। जिस अंदाज से धमकियां दी जा रही हैं, उसी अंदाज से अटैक भी अंजाम दिए जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब 17 जून को दोनों देशों के बीच MOU पर दस्तखत हुए थे। युद्ध के मैदान में जितना बारूद अब बरसाया जा रहा है, जुबानी हमले भी उतने ही हो रहे हैं। इन हालात में पश्चिमी एशिया की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में कितनी तबाही मचेगी, इसे लेकर डर गहराता जा रहा है।